Hi everyone, welcome back to Shalini classes. First of all, good evening, good afternoon, good morning. आप अलग अलग टाइम में देखते हैं इसलिए आपकी विशेस भी अलग अलग है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहले तो ये बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं एकदम। आप लोग की जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी क्योंकि खुद की स्टडी खुद का कैरिकुलम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आज हम जिस प्रश्न पे चर्चा करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, वो टॉपिक है कार्य और ऊर्जा पर आधारित प्रश्न। मतलब आपके फिजिक्स के सेक्शन के क्वेश्चंस होंगे जो कि एमसीक्यूज़ के फॉर्म में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आपको ऐसे क्वेश्चंस करने में बड़ा मज़ा भी आता है, आप लोग काफ़ी इन्वॉल्व एंगेजिंग रहते हैं, चीज़ों को समझते हैं, करते हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें आप लिख लेते हैं। आप अच्छी राइटिंग में सही सही लिखिएगा, आपको नंबर बढ़िया मिल जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा समय के साथ। चलिए आइए आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। जितने फ्रेंड्स यहाँ पे पहली बार आए हैं सेकंड सेमेस्टर में, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दिए, ये पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा, उसके लिए ज्वाइन करिए। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं आज के बढ़िया बढ़िया प्रश्न किसका कितना सही हो रहा है, नोट डाउन करिएगा। आइए देखते हैं क्या तैयारी आप लोगों की है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न को पढ़िए और आंसर करिए। जब वस्तु का, प्रश्न नंबर 1, जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणे दूरी, दूरी गुणे बल, बल गुणे बल, दूरी गुणे दूरी। जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है हो तो किया गया कार्य बराबर होता है क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो, जब कोई वस्तु है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेस से है, वो फोर्स की ही डायरेक्शन में है, तो वर्क बराबर क्या होगा? बल गुणे दूरी। ए ऑप्शन जिन भी स्टूडेंट्स ने बताया है उनका करेक्ट, और 1 नंबर आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। आइए बढ़िए आगे देखते हैं दूसरा। 1 न्यूटन बल लगाने पर, 1 न्यूटन बल फोर्स अप्लाई करने पर यदि वस्तु का विस्थापन 1 मीटर है तो बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 1 जूल होगा, संवेग होगा, डाइन होगा, पाउंड होगा। 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि वस्तु का विस्थापन 1 मीटर है, कितना है? 1 मीटर है, तो बल के द्वारा जो किया गया काम है वह कितना होगा? कौन सा ऑप्शन है जो एकदम क्लियर होगा, सही होगा? क्विक रिप्लाई करते हुए आंसर्स बताइए कि यहाँ पर क्या होगा। 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि वस्तु का विस्थापन 1 मीटर है तो क्या होगा? तो राइट आंसर जो है वो 1 जूल है। ए का पहला ऑप्शन जो भी बता रहे हैं दूसरे का, उनको 1 नंबर इस प्रश्न के लिए और मिलता है। इसी के साथ नेक्स्ट, न्यूटन मीटर को ब्रिटेन के वैज्ञानिक जेम्स जूल के सम्मान में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जूल ये नहीं, जूल टाइप से है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हम उनके सम्मान में कहते होता ना, कोई भी सिद्धांत है, प्रमेय है, कुछ भी है तो वो किसी के नाम के ही ऊपर आता है, तो वो यहाँ पर क्या है? जूल, जूल, JZG, उपरोक्त में से कोई नहीं। तीसरे के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर हम सभी को पता है, हम बी ऑप्शन को लिखते हैं। आगे आइए नेक्स्ट, जब बल वस्तु की दिशा, जब बल वस्तु की गति समान जिस तरफ मूव कर रहा है के डायरेक्शन में ही वर्क करती है तो किया गया काम क्या होगा? पॉजिटिव होगा, गुणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, सब कुछ होगा। जब फोर्स उसी डायरेक्शन में अप्लाई होगा जिस डायरेक्शन में वो समान गति कर रहा है, स्पीड चल रही है, काम हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, तो क्या होगा? तो जो काम है वो क्या होगा? फोर्थ के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो धनात्मक होगा। जब उसी डायरेक्शन में हो रहा है, काम भी हो रहा है, फोर्स भी उधरी अप्लाइड हो रही है, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट जो निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा। तो 1 नंबर आपको फोर्थ के लिए और मिलता है। नेक्स्ट देखिए, 5वां प्रश्न पढ़िए 2 बार। यदि किसी वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, कोई एक वस्तु है तो बहुत सारा बल फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तथा यदि वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो उन सब पर बलों के द्वारा किया गया जो कार्य का मान है वो क्या होगा? शून्य होगा, धनात्मक होगा, बराबर होगा, ऋणात्मक होगा। यदि किसी वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हैं तथा यदि कोई वस्तु अस्तर अवस्था से लेवल के स्टेट्स में है तब वह उन सभी बलों के द्वारा जो किया गया काम है उसकी वैल्यू क्या होगी? तो वो ध्यान रखिएगा, फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर शून्य होगा, क्योंकि वो सरफेस पे है, एकदम प्लेन स्टेट में, रेस्ट कंडीशन में है। आगे बढ़िए, सिक्स्थ आइए, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, अधिक 1, ऊर्जा को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं 2,
एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। एनर्जी कंजर्वेशन का जो नियम है वो क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। क्या होगा 6 का राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो यही वाला है। हम एनर्जी को नष्ट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, सिर्फ उसके फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं। तो 6 का सी जिन्होंने भी बताया है उनका करेक्ट है। आगे बढ़िए। निम्न में से ऊर्जा के प्रकार है, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, उपरोक्त सभी। जो निम्न में से ऊर्जा के प्रकार हैं वो क्या क्या हैं, कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। तो ऊर्जा के जो प्रकार हैं वो कौन सा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक है। यहाँ पर सभी हैं, आपकी मैकेनिकल एनर्जी, आपकी केमिकल एनर्जी, आपकी लाइट एनर्जी, आपकी हीट एनर्जी, उपरोक्त सभी। तो 7th के लिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आइए 8th। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी का बराबर कितना होता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा। 8th एक अच्छा प्रश्न है, बताइए। प्रश्न फिलहाल सारे अच्छे हैं, लेकिन आप रिप्लाई करिए ताकि आप उसमें बढ़िया रहें और एक अच्छा प्रदर्शन करें। नेक्स्ट, तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 8th में ए ऑप्शन जिन्होंने चूज़ किया उनका करेक्ट है। 9th आइए। गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, यदि किस किस ऊर्जा के एग्जाम्पल है। गिर रहा है नारियल, गतिशील कार है, चल रही है, लुढ़क रहा है पत्थर, गिरता हुआ खिलाड़ी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ दोनों में से कोई एक ही है। 9th में कौन सा होगा बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कई बार आपको बताया क्लासेस बाय शालिनी पे, जो क्लासेस 12 बजे चलती वहाँ पर इनके थ्योरी के क्वेश्चंस करवाए थे, तो काफ़ी कुछ है जो आपको चेंज करके मिलेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपकी बी ऑप्शन है, काइनेटिक एनर्जी। आगे बढ़िए। 10th देखिए। निम्न में से रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कोई एक ऐसा है जो आपकी केमिकल एनर्जी का एग्जाम्पल ही नहीं है। रसोई गैस, लकड़ी, कोयला और दीपक, बताइए कौन सा नहीं है। केमिकल एनर्जी का जो एक एग्जाम्पल है, कौन सा नहीं है, तो दीपक जो है वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ये फिजिक्स में आएगा, बाकी सब आपका केमिकल में काउंट होगा। आगे बढ़िए। जब पंखा बिजली से चलता है तो विद्युत ऊर्जा किस रूप में चेंज हो जाती है। जब जो पंखा है, फैन है, वो बिजली से चल रहा है, तो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में चेंज होगी, मैकेनिकल में, लाइट में, चुंबक में, ध्वनि में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न और शानदार प्रश्न, एकदम कॉमन सेंस का प्रश्न है। तो हम सभी को मालूम है कि जब पंखा बिजली से चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ एनर्जी किस में चेंज, तो मैकेनिकल में चेंज, क्योंकि एक मशीन को चला रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 11th में ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसी के साथ आगे बढ़िए। निम्न में से परंपरागत ऊर्जा का स्रोत बताइए। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, बायोमास ऊर्जा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, रिप्लाई करते हुए बढ़िया सा रिप्लाई दीजिए ताकि आप गलतियाँ ना करें। फटाफट क्लास को लाइक करिएगा, ध्यान रखिएगा, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं लगातार, हर तरफ से बढ़िया प्रश्न कर रहे हैं। बताइए क्या होगा 12th में। हम यहाँ जानते हैं ये कोयला, ठीक है, बाकी तो सही है, ये कोयला ही यहाँ पर है। आगे बढ़िए। जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं, क्या आते हैं, कोयला आएगा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपरोक्त सभी। 13 में क्या सही है, 13 में क्या सही है, जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं, तो क्या आते हैं 13 में, क्या करेक्ट होगा। एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, वो है उपरोक्त सभी, जहाँ पर कोयला भी आएगा, पेट्रोलियम भी आएगा, प्राकृतिक गैसेस भी आएंगी। 13 में डी जो भी बता रहे हैं उनका करेक्ट है और नंबर बढ़िया मिलेगा। निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, उपरोक्त सभी। 14 का रिप्लाई करिए। निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या होगा, तो 14 का एक ही ऑप्शन सही है, वो आपका है डी। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके 14 प्रश्न यहाँ पर हो गए, अभी और भी प्रश्न आपको करवाऊंगी। जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है, ये चीज़ बिल्कुल ना भूला करिए। आप लोग अपने रिवीजन करिए, अच्छे से हर चीज़ को समझिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, जितना होगा आपकी हेल्प की ही जाएगी। क्वेश्चन पे क्वेश्चन हो रहे हैं लगातार। कर दिया सभी ने, आगे बढ़िए। निम्न में से समुद्री ऊर्जा है, कौन सी ऐसी है जो समुद्र वाली ऊर्जा है, समुद्र तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, उपरोक्त सभी। बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए
अच्छा क्वेश्चन है, रिप्लाई दीजिए। निम्न में से समुद्री ऊर्जा है कौन सी है? समुद्री तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, उपरोक्त सभी। तो 15 में आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, बाकी तो सभी आपके सही हैं। 15 में डी। आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का एग्जाम्पल नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। 16 में कौन सा है जो नहीं है? निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का एग्जाम्पल नहीं है? एक ही ऑप्शन है जो नहीं, बाकी सब है। तो 10th में सी ऑप्शन नहीं है, बाकी के जितने भी हैं वो सारे के सारे हैं। आगे बढ़िए। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की काइनेटिक एनर्जी का जो मान है वो क्या होगा? एक नियत कांस्टेंट रहता है, बढ़ता है, घटता है, जीरो हो जाता है। एक फ्रीली मूव होने वाली कोई चीज़ है जो उस वस्तु की जो काइनेटिक एनर्जी उसमें होती है, मतलब बनती है, गिर रही है, उसमें काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, पोटेंशियल से चेंज होती है। तो उसका काइनेटिक एनर्जी का जो मान होता है, वैल्यू होती है, उसमें क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, वो बढ़ती है। 17 में बी जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं उन सब का करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, एक वस्तु का द्रव्यमान आधा और वेग दुगना कर दीजिए तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी का मान है वो पहले की अपेक्षा क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 8 गुना। कोई वस्तु है, उसका जो द्रव्यमान है उसको हाफ करो, उसका जो वेलोसिटी है उसको दुगना कर दो, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पहले की अपेक्षा अब क्या रह जाएगी? पता है, वो दुगनी हो जाएगी। 19 में बी अगर कोई बता रहे हैं तो आप सभी का करेक्ट है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, बंदूक से दागी गई गोली में ऊर्जा है कौन सी? केवल उसके द्रव्यमान के कारण, उसके वेग के कारण, और उसके वेग और द्रव्यमान दोनों के कारण, कार्यरत द्रव्यमान बल के कारण, केवल स्थिति के कारण। 20 में कौन सा प्रश्न होगा? बंदूक से दागी गई गोली में जो ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है? तो 20 का जो भी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है वो उसके वेग और द्रव्यमान के कारण है। 20 में बी ऑप्शन जिनके भी हैं उनके करेक्ट हैं, ठीक है, उनके करेक्ट हैं। तो 20 में बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। किसी गेंद को पृथ्वी तल से v वेग के ऊपर फेंकते हैं तो उसमें जो पोटेंशियल केवल स्थिति ऊर्जा होती है जब तक वो अधिकतम ऊंचाई पर होगा, वापस पृथ्वी के तल पर आएगा, ऊपर की ओर जाते समय पृथ्वी तल से अधिकतम ऊंचाई के मध्य में होगी, मतलब बीच में रुकी होगी, मतलब जा रही होगी, और नीचे गिरते समय वो बीच में आएगी, तब होगा। तो 21 क्वेश्चन तो काफ़ी बढ़िया है, फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा। तो जिसका राइट आंसर है वो है जब वो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर होगी, एकदम टॉप पर होगी, तब उसका यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे बढ़ो। निम्न में से जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? 22वां प्रश्न ये लिखा हुआ देखो, निम्न में से जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन सा नहीं? पेट्रोल नहीं है, लकड़ी नहीं है, प्राकृतिक गैस नहीं है, डीजल नहीं है। बताइए, निम्न में से जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो 22 का जो प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं उसका बी ऑप्शन है, लकड़ी नहीं है, ठीक है, लकड़ी नहीं है, बाकी तो आपका करेक्ट है। आगे बढ़िए। अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या है? अणुओं की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या है? द्रव्य में ठोस की अपेक्षा कम होती है, लिक्विड में गैस की अपेक्षा ज़्यादा होती है, गैस में लिक्विड की अपेक्षा अधिक होती है, गैस में लिक्विड की अपेक्षा कम होती है। तो एक ही ऑप्शन आपका 23 के लिए करेक्ट है, गैस में ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। 23 में तीसरा ऑप्शन जितने भी स्टूडेंट्स ने बताया है सबका बढ़िया है। आगे आइए। काइनेटिक एनर्जी का मान निर्भर करता है, एनर्जी के जितने काइनेटिक का पोटेंशियल से इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनने वाला। काइनेटिक एनर्जी का जो मान होता है, वैल्यू होती है, वो किस पर डिपेंड करती है? केवल वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के वेग पर, दोनों पर, कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका जो वैल्यू होता है वो मास और वेग वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों पे फुली डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, गोबर नहीं है, कोयला नहीं है। बताइए, निम्न में से ऊर्जा का स्रोत का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन नहीं है, वो ये नाभिकीय ऊर्जा नहीं, बाकी सबके सब है। तो मैंने आपके लिए टोटल 25 प्रश्न बनाए थे इस सेट में। 15 मिनट की लगभग 14 मिनट की क्लास हो रही है, बहुत अच्छा हुआ, कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपने किया। और ऐसे ही कई सारे प्रश्न आपको लगातार जब तक एग्जाम नहीं होता है कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको मिलता रहेगा जो आपके सिलेबस से ओरिएंटेड रहेगा। ये टॉपिक SCERT में दिया गया है, उम्मीद है क्लास बहुत अच्छी होगी। ऐसे आप लोग भी स्माइल करते रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।